राष्ट्रपति मुर्मू पर अधीर रंजन की अभद्र टिप्पणी पर बीजेपी का विरोध। संसद भवन परिसर में बीजेपी सांसदों ने किया विरोध प्रदर्शन। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी से माफी मांगने की मांग की। अधीर के बयान पर सड़क से संसद तक कांग्रेस का विरोध। संसद में महिला सांसदों ने किया प्रदर्शन। सोनिया गांधी से की माफी की मांग। राज्यसभा में विपक्ष के 3 सांसद सस्पेंड। संसद में हंगामे की वजह से सांसदों को सस्पेंड किया गया, जिसमें सुशील गुप्ता, संदीप पाठक और अजीत कुमार सस्पेंड हुए हैं। राष्ट्रपति मुर्मू के अपमान पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर प्रहार किया। कहा, राष्ट्रपति की गरिमा पर कांग्रेस ने प्रहार किया है। महिला और आदिवासी विरोधी है कांग्रेस। अधीर रंजन चौधरी ने द्रौपदी मुर्मू जी का अपमान वापस नहीं लिया। आदिवासी विरोधी कांग्रेस, महिला विरोधी कांग्रेस, दलित विरोधी कांग्रेस। अधीर के बयान पर लोकसभा में हंगामा। पीयूष गोयल ने कहा, कांग्रेस ने राष्ट्रपति पर जात पात की घटिया राजनीति की है। उन्होंने शुरुआत करके कि देश के राष्ट्रपति कोई भी हो, चाहे वो ब्राह्मण हो चाहे वो आदिवासी हो, क्या हमारे देश के राष्ट्रपति को जात पात के राजनीति में कांग्रेस डालना चाहती है? कांग्रेस नेता अधीर के बयान पर राज्यसभा में कांग्रेस के खिलाफ हंगामा। सीतारमण ने अधीर से माफी की मांग की है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का कांग्रेस पर बड़ा हमला। कहा, कांग्रेस ने सबसे घृणित कार्य किया। अधीर रंजन को माफी मांगनी चाहिए। स्वतंत्र भारतीय इतिहास में इससे घृणित स्टेटमेंट नहीं हो सकता। अधीर रंजन चौधरी को इसके लिए सजा होनी चाहिए। राष्ट्रपति के खिलाफ आपत्तिजनक बयान पर अधीर रंजन चौधरी ने मानी अपनी गलती। बोले, मेरे मुंह से गलती से निकला शब्द बेवजह मुद्दा बना रही है बीजेपी। अचानक एक बात निकल चुकी है तो मैं क्या करूं? एक बार निकल चुके हैं, सिर्फ एक बार तो एक बार ये चूक हुई है बाय डिफॉल्ट। कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने स्पीकर को पत्र लिखा। सदन में बात रखने का मौका देने की अपील की। अधीर रंजन की टिप्पणी पर सोनिया गांधी का बयान। कहा, अधीर रंजन पहले ही माफी मांग चुके हैं। कांग्रेस नेता के बयान पर जारी हंगामे के बीच सोनिया गांधी ने बुलाई आपात बैठक। बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन को कांग्रेस दफ्तर में बुलाया। राष्ट्रपति पर बयानबाजी को लेकर संसद के दोनों सदनों में जोरदार हंगामा। हंगामे के चलते दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित। ईडी की पूछताछ में अर्पिता का बड़ा खुलासा। अर्पिता ने कहा, मेरे घर को मिनी बैंक बना रखा था, कैश वाले कमरे में जाने नहीं दिया जाता था। बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले में ईडी की फिर से बड़ी कार्रवाई। ईडी ने अर्पिता मुखर्जी के एक और ठिकाने पर छापा मारा है। अर्पिता मुखर्जी के दूसरे घर से मिला 30 करोड़ कैश। अर्पिता के बेलघरिया फ्लैट से ईडी ने जब्त की नकदी। अर्पिता के बेलघरिया फ्लैट से ईडी ने 5 किलो सोना भी जब्त किया है। ईडी के हाथ लगे कई अहम दस्तावेज भी। कैश क्वीन अर्पिता मुखर्जी के टॉयलेट में गड़ा था खजाना। ईडी के अधिकारियों ने टॉयलेट से जब्त की नकदी। वहीं सूत्रों के मुताबिक अधिकारियों ने वार्डरोब और अलमारी खोली है। 2000 और 500 रुपए के नोटों के डिब्बे गिरने लग गए। नोटों की गिनती के लिए अधिकारियों ने मशीनें बुलवाई। गिनती के लिए 5 मशीनें लगाई गई थी। अर्पिता के बेलघरिया वाले फ्लैट पर करीब 18 घंटे तक रेड चली है। इस दौरान ईडी ने फ्लैट का कोना कोना खंगाला है। अर्पिता मुखर्जी के बेलघरिया आवास पर मिले कैश की लोडिंग के लिए ट्रक पहुंचा था। 10 बक्सों में कैश लेकर निकली ईडी की टीम। कल हुई कार्रवाई में अर्पिता के घर से भारी मात्रा में 500 और 2000 के नोटों का बंडल हाथ लगा है। गिनती के बाद रकम 29 करोड़ बताई जा रही है। अर्पिता के घर ईडी की छापेमारी में मिला पहाड़ों का नोट। 2000 और 500 के नोटों का अंबार लगा। अर्पिता के घर हुई छापेमारी के बाद मिले नोटों का बिस्तर भी सामने आया है। ईडी ने नोटों के बंडल से ईडी लिखा।
बेलघरिया में ही अर्पिता मुखर्जी के एक और फ्लैट को सील किया गया। क्लब टाउन सोसाइटी का फ्लैट सील। ईडी आज अर्पिता के सील किए गए तीसरे फ्लैट में छापा मार सकती है। अर्पिता के ठिकाने से अब तक करीब 51 करोड़ कैश बरामद हो चुका है। ईडी ने पहली छापेमारी में 21 करोड़ कैश बरामद किया था। 23 जुलाई को भी ईडी ने मंत्री पार्थ चटर्जी और अर्पिता के ठिकानों पर छापा मारा था। अर्पिता के घर से 21 करोड़ रुपए कैश और 1 करोड़ रुपए की ज्वेलरी मिली थी। ईडी ने बुधवार को मंत्री पार्थ चैटर्जी और उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी के ठिकानों पर फिर छापा मारा। सूत्रों के मुताबिक पार्थ और अर्पिता के 5 ठिकानों पर ईडी ने अब तक छापा मारा है। पार्थ चटर्जी और अर्पिता 3 अगस्त तक ईडी की रिमांड पर हैं। ईडी दोनों से पूछताछ कर रही है। ईडी का आरोप है कि सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं पार्थ चैटर्जी और अर्पिता मुखर्जी। जांच में सहयोग नहीं करने का आरोप भी लगाया गया है। टीएमसी में पार्थ चटर्जी का विरोध शुरू हुआ। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने सभी पदों से हटाने और पार्टी से निकालने की मांग की। ममता कैबिनेट की बैठक आज। पार्थ चैटर्जी पर बड़ा फैसला संभव है। मंत्री पार्थ की जा सकती है कुर्सी। पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले में ईडी कर रही जांच। पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी पर है एसएससी स्कैम का बड़ा आरोप। वहीं पार्थ चैटर्जी के ओएसडी सुकांतो आचार्य से भी पूछताछ होगी। ईडी ने ओएसडी को पूछताछ के लिए बुलाया है। पार्थ के शिक्षा मंत्री रहते ओएसडी थे सुकांतो। बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले के खिलाफ आज बीजेपी की महारैली। दोपहर 1 बजे कॉलेज स्क्वायर से धर्मतला तक रैली। वहीं ईडी के रडार पर ममता का एक और विधायक है। शिक्षक भर्ती घोटाले में विधायक माणिक भट्टाचार्य से कल होगी पूछताछ। पटना टेरर मॉड्यूल मामले में एक्शन। पीएफआई के आतंकी कनेक्शन को बिहार में खंगाल रही एनआईए। मोतिहारी, नालंदा और दरभंगा में एक साथ रेड पड़ी। फुलवारी शरीफ के संदिग्ध आरोपी अतहर परवेज के घर पर सुबह 5 बजे पहुंची एनआईए की टीम। पीएफआई कनेक्शन मामले में कार्रवाई जारी है। एनआईए ने दरभंगा में 3 आरोपियों के घर पर छापा मारा। दरभंगा में नूरुद्दीन जंगी, समानुल्लाह और मुस्तकीन के घर पर छापा। मोतिहारी में पीएफआई के जनरल सेक्रेटरी रियाज मारूफ उर्फ बल्लू के घर छापा मारा गया है। रियाज मारूफ का घर खंगाल रही है एनआईए की टीम। बिहार के नालंदा में पीएफआई नेताओं के घर एनआईए की छापेमारी। एनआईए की टीम ने चलाया तलाशी अभियान। हैदराबाद में ईडी की बड़ी कार्रवाई। ईडी ने चिकोटी प्रवीण के आवास पर करीब 18 घंटे तक छापेमारी की है। इस दौरान कई दस्तावेज ईडी ने जब्त किए। गुजरात पहुंचे पीएम मोदी। गुजरात को दी करोड़ों की सौगात। कल तमिलनाडु के अन्ना विश्वविद्यालय के 42वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में आज होगी सुनवाई। दिनेश शर्मा की रिवीजन और मनीष यादव के वाद पर होगी सुनवाई। कोर्ट कमीशन नियुक्त कर सर्वे की मांग की गई है। कर्नाटक में बेल्लारी में आज भी धारा 144 लागू। बीजेपी नेता की हत्या के बाद इलाके में तनाव का माहौल। वहीं राजस्थान के हनुमानगढ़ में प्रदर्शन को देखते हुए लगाया गया कर्फ्यू। इंटरनेट भी बंद। प्रदर्शन कर रहे लोगों को पुलिस ने खदेड़ दिया। इस जगह पर धारा 144 का उल्लंघन करने पर 43 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। यूपी के मथुरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 5 गांजा तस्कर गिरफ्तार। जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से एक बदमाश घायल हुआ। यूपी के अलीगढ़ में पेड़ से बांधकर युवक की पिटाई। पुरानी रंजिश में दबंगों ने युवक को लाठी डंडों से पीटा। गंभीर रूप से घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यूपी के बरेली में बदमाशों के हौसले बुलंद। बदमाशों ने पेट्रोल पंप मैनेजर की गोली मारकर हत्या की। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के फिरोजाबाद में डेंगू का कहर जारी है। कई इलाकों में एंटी लार्वा टीम ने निरीक्षण किया है। मध्य प्रदेश के दमोह में दूषित पानी पीने से एक की मौत। करीब दर्जन भर से ज्यादा लोग बीमार हुए। बारिश के मौसम में कुएं का दूषित पानी पीने से लोग बीमार हुए।
सीतापुर में नाग और नेवले की लड़ाई का वीडियो वायरल हो रहा है। ग्रामीणों ने वीडियो बनाया। ये अमरनाथ यात्रियों का 28वां जत्था भगवती बेस कैंप से रवाना। जम्मू से कश्मीर घाटी के लिए श्रद्धालु रवाना हुए। श्रावणी अमावस्या के मौके पर चित्रकूट में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। श्रद्धालु ने मंदाकिनी में स्नान कर पूजा अर्चना की। यूपी के बदायूं में मुस्लिमों ने पेश की सौहार्द की मिसाल। कांवड़ियों को वितरित किए खाने की वस्तुएं। यूपी से मंकी पॉक्स के 5 सैंपल भेजे गए। जांच के लिए भेजे गए 3 सैंपल्स की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। और वहीं यूपी के गाजियाबाद में मंकी पॉक्स का एक संदिग्ध केस सामने आया है। लगातार 75 देशों में मंकी पॉक्स के मामले सामने आए हैं। यूपी के संभल में मंकी पॉक्स को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। जिला अस्पताल में बेड का बनाया गया है आइसोलेशन वार्ड। मध्य प्रदेश में कोरोना के केस फिर से बढ़े। इंदौर में 27 साल की लड़की की कोरोना से मौत हुई। वहीं मध्य प्रदेश के हरदा में स्कूल जाने के लिए जान का खतरा है। उफनती नदी को पार कर स्कूल जाने को मजबूर हुए बच्चे। ग्रामीण नदी का पुल ऊंचा करने की मांग कर रहे हैं। यूपी के सीतापुर में बैराज में छोड़े गए पानी से शारदा नदी का जलस्तर बढ़ा। नदी किनारे रह रहे लोगों को सतर्क रहने का निर्देश मिला।